जन सुनवाई में पहुंची महिला ने कारोबारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, तो वही कारोबारी बोले महिला पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही। ग्वालियर में ब्याज पर पैसे चलाने का लालच देकर साहूकार पर शारीरिक शोषण के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया। अब कारोबारी ने सामने आकर महिला के आरोपों को सरासर झूठ बताकर दलील दी कि पूरा मामला पैसों का है। महिला उससे 85,88,000 रुपए ले चुकी है, पैसा नहीं लौटाना चाहती, इसलिए झूठे आरोप लगा रही। दरअसल मंगलवार को जन सुनवाई में महिला ने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से कहा था ग्वालियर थाना क्षेत्र के निवासी मुक्तेश जैन पिछले 4 साल से उसे पत्नी बनाने का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा है। 2 बार मुक्तेश ने उसका गर्भपात भी कराया, अब शादी से मुकर रहा है। मैं समस्या लेके आई हूँ मुक्तेश जैन के लिए। वो मेरे साथ में 5-6 साल से रह रहा था, वो मेरा शोषण भी कर रहा था, मुझे आश्वासन दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरे पास बच्चा भी है, मेरे बहुत परेशान करके रखा, धमकी भी दे रहा, मेरे से कैंसर के नाम से बहुत पैसा भी ले गया। मैंने उसको मोबाइल पे भी पैसे डलवाए, ट्रांसफर किए, सब कुछ मैंने किया, मेरी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं किलागढ़ थाने पे गई थी, वो पहले से ही बैठा था, तो टीआई सामने मुझे भगा दिया। वो मेरे झूठी कागज में साइन करा के ले गया, उल्टा सीधा बोल रहा, मेरे खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं ले रहा। मैं कार्रवाई चाहती हूँ, मैं तो उसके साथ में रहना चाहती हूँ, और बच्चा उसी का मेरे साथ में, मेरे बच्चे और भी हैं, तो सीधा बोलना 2.5 लाख रुपया ले लो और सुनाना करना, तुम्हारी सारी चीजें दे दूंगा। मुझे मेरे से बहुत कुछ ले गया, मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इन मामले में पुलिस की जांच शुरू होने से पहले बुधवार को मुक्तेश जैन ने परिवार और परिचित महिलाओं के साथ सामने आकर पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखी। मुक्तेश जैन का कहना है वह साहूकारी का धंधा करते हैं। आरोप लगा रही महिला के पुश्तैनी मकान और जमीन का सौदा किया था, एडवांस में 9 लाख रुपए दिए। इसी सौदे का हवाला देकर महिला अब तक 85,88,000 रुपए ऐंठ चुकी है। मकान और जमीन की रजिस्ट्री नहीं की है, पैसा भी नहीं लौटाया, बल्कि उनसे 50 लाख रुपए और मांगा था। पैसा नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। वही कारोबारी पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान कारोबारी मुक्तेश जैन ने कहा, वह महिला का आरोप पूर्ण निराधार है, झूठा है। वह पैसों के लेन देन का मामला है, मेरे उस पर पैसे हैं, वो पैसे देना नहीं चाहती है, उल्टा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। पहले उसकी कहावत आई है कि मुझे 50 लाख रुपए दे दो और राजीनामा कर लो, फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा है कि 20 लाख रुपए दे दो, राजीनामा कर लो। अंत में 5 लाख तक बात आ गई है, लेकिन जब मैंने उसे साफ मना कर दिया, तब उसने जाके कल मीडिया के सामने मेरे को बदनाम करने की कोशिश की। मेरे को उसने सर्वप्रथम अपने मकान को बेचने का एग्रीमेंट किया था, जिस मकान में वो निवासरत है, वह उसके पुश्तैनी मकान है, कोटावाला मोहल्ला, लोहा मंडी। सौदा उनसे हुआ था 10 लाख रुपए में उस मकान का, जिस पेटे में उनको 9 लाख रुपए एडवांस दे चुका था। 1 लाख रुपए देके मुझे रजिस्ट्री कराना बकाया है। जी हाँ, 85,88,000 रुपए टोटल मेरा उनके पास पहुंच चुका है, जिसको बार बार मांगने पर वह यही धमकी देती है कि तुम अगर मेरे से पैसे मांगोगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। उस 85 लाख रुपए में मकान और प्लॉट का दिया हुआ पैसा, बकायदा उधारी का दिया हुआ पैसा, सब मिला के टोटल पैसा है। वो बेटा उसके पति से है। आप उसकी DNA जांच कराइए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरा कहना तो यही है कि वह महिला पूरी निराधार है। अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो सबूत दे। मैं अपने सबूत लेके आया हूँ, मैं अपने कागज लेके आया हूँ जो मेरी उससे लिखा पड़ी है। मेरे कागजों का आप अवलोकन करें और बाकायदा मीडिया में दिखाएं, बाकायदा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी हाँ, मैंने लगाया है ठाटेपुर थाने में 2022 में। जी हाँ, आपराधिक प्रवृत्ति की। आप ये उसके मोहल्ले में जाके भी आप मालूम कर सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी बता सकते हैं। कईयों बार वह महिला रात में, मुझे मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहिए, शराब का नशा करके उसने हंगामा किया है, या उसके अड़ोसी पड़ोसी उसको आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। कोई मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, केवल पैसों का लेन देन का मामला है। पैसे ना देना पड़े और ऊपर से ब्लैकमेलिंग करने के लिए। क्या लगता है कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है? मुझे मानसिक रूप से तो इतना प्रताड़ित कर दिया है कि
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हो सकता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सभी रिश्तेदारों ने जो पैसे लिए थे मेरे से, वह पैसों की गारंटी इसने भरी थी। जब उनसे मैं बोलता था तो कहती थी अरे वो मैं बात कर लूंगी, आपको उनको फोन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसके भाई, साले, जेठ, उन्हीं लोगों को उसने पैसे दिलवाए थे। अभी क्या कहना है? नहीं, मैंने उन सबको किसी को फोन नहीं लगाया। क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहता हूँ कि वे ये झूठे आरोप लगाना बंद करे और मेरे को उससे कोई वो नहीं है। मेरे पैसे वापस दे और अपनी लिखा पढ़ी ले जाए, या मेरे को अपने मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री कर दे। कितने पैसे लेने को? 85,88,000 रुपए। आप इनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये मेरे सहयोग में आई हैं, मेरा सपोर्ट में आए हैं।